बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। लास्ट की दो वीडियोस में हमने स्टार डेल्टा स्टार्टर के ऊपर बात की थी। तो सबसे पहले हमने उसके कॉन्सेप्ट को समझा था, उसकी क्या रीज़न है कि हम उसको यूज़ करते हैं मोटर को स्टार्ट करने के लिए। और उससे अगली वीडियो में हमने स्टार डेल्टा स्टार्टर के जो मोटर के ऊपर जो कनेक्शन होते हैं उसको अगर हम स्टार में चलाना चाहें या डेल्टा में तो वो किस तरह चला सकते हैं, इन दोनों पे बात की थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर के कंट्रोल और पावर सर्किट के ऊपर, उसकी डायग्राम के ऊपर और उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो इसको हम सबसे पहले हम कंट्रोल सर्किट को वाइट बोर्ड के ऊपर समझेंगे। तो सबसे पहले हमें कंट्रोल सर्किट को समझना होगा। कंट्रोल सर्किट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये ब्लैक कलर से जो हमने सिंबल्स बनाए ये इक्विपमेंट्स हैं, ब्लू कलर से इस पर हमने नाम लिखा है और रेड कलर से हम इसकी कंट्रोल सर्किट की वायरिंग को शो करेंगे। तो यहाँ पर सिंगल पोल का सर्किट ब्रेकर है, उसके बाद ओवरलोड है, फिर स्टार्ट और स्टॉप के पुश बटन्स हैं, उसके बाद 3 कॉन्टेक्टर्स हैं जिनमें से एक मेन कॉन्टेक्टर, दूसरा डेल्टा और तीसरा स्टार होता है। उसके बाद हमारे पास टाइमर होता है ताकि हम एक स्पेसिफिक टाइम के बाद मोटर को स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करवा सकें। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी वो सिंगल फेज़ की सप्लाई है 220 वोल्ट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइन और न्यूट्रल हमने ले लिया। न्यूट्रल को हम डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे और लाइन को हम अपने स्विचेस और ब्रेकर्स के थ्रू लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने सर्किट ब्रेकर कनेक्ट किया, उसके बाद ये फेज़ जो है हमारा ओवरलोड रिले के नॉर्मली क्लोज पॉइंट से गुजरेगा और फिर स्टॉप पुश बटन में आ जाएगा। स्टॉप पुश बटन भी नॉर्मली क्लोज होता है। उसके बाद ये स्टार्ट पुश बटन में आ जाएगा। स्टार्ट पुश बटन से ये हमारे मेन कॉन्टेक्टर में आ जाएगा और यहाँ से हम इसको न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे ताकि जब भी हम स्टार्ट पुश बटन दबाएं सबसे पहले हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो जो कि कंटिन्यू ऑन रहेगा। अच्छा, इसके पैरेलल में हम मेन कॉन्टेक्टर का ही नॉर्मली ओपन पॉइंट दे देते हैं। इसको हमने KM का नाम दिया हुआ है ताकि जब हम पुश बटन दबा के छोड़ दें तो कॉन्टेक्टर जब एनर्जाइज होगा तो इसका जो कॉन्टेक्ट है वो क्लोज़ हो जाएगा और ये कंटिन्यू एनर्जाइज रहेगा। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ जो कंटिन्यू ऑन रहेगी सर्किट में वो हमारा टाइमर है। तो यहाँ से हम सप्लाई लेकर अपने टाइमर को पहुँचाएंगे और टाइमर का जो न्यूट्रल है वो कॉमन न्यूट्रल से कनेक्ट हो जाएगा। तो जब भी मोटर स्टार्ट होगी तो सबसे पहले कॉन्टेक्टर मेन और टाइमर ऑन होगा और कॉन्टेक्टर स्टार ऑन होगा, चूँकि सबसे पहले हमें स्टार में मोटर को स्टार्ट करना है। लेकिन स्टार में ऑन करने के लिए हमें यहाँ पर 2 कॉन्टैक्ट्स लेने होते हैं, एक टाइमर का नॉर्मली क्लोज और दूसरा कॉन्टेक्टर डेल्टा का नॉर्मली क्लोज। अच्छा, यहाँ पर हमें 2 कॉन्टैक्ट लेने होते हैं, टाइमर का नॉर्मली ओपन और कॉन्टेक्टर स्टार का नॉर्मली क्लोज। इसकी क्या रीज़न है, जब भी टाइमर ऑन होगा तो एक स्पेसिफिक टाइम तक वो अपने कॉन्टैक्ट्स चेंज नहीं करेगा। तो जब तक फेज़ हमारा इसके नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट से होता हुआ कॉन्टेक्टर स्टार में जाएगा और कॉन्टेक्टर स्टार जब एनर्जाइज होगा तो एट अ टाइम मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर एनर्जाइज होंगे और हमारी मोटर स्टार में स्टार्ट हो जाएगी। अब मसलन हमने यहाँ पर 20 सेकंड का टाइम एडजस्ट किया हुआ था, तो 20 सेकंड बाद जब टाइमर अपने कॉन्टैक्ट चेंज करेगा तो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट जो है वो ओपन हो जाएगा और नॉर्मली ओपन जो था वो क्लोज हो जाएगा। तो क्या होगा कि कॉन्टेक्टर स्टार से हट के फ़ौरन डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारी जो मोटर है वो डेल्टा में चलने लगेगी। अच्छा, ये जो है ये स्विचिंग होती है, इंटरलॉकिंग होती है। इस इंटरलॉकिंग का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि एक वक्त में एक कॉन्टेक्टर ऑन हो, यानी ऐसा ना हो कि दोनों फेलियर होने की सूरत में ये दोनों ऑन हो जाए, जो कि हमारी मोटर के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो जब भी कॉन्टेक्टर स्टार अगर पहले ऑन होता है तो कॉन्टेक्टर डेल्टा ऑन नहीं हो सकता, चूँकि इसका जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट है वो ओपन हो जाएगा। और जब ये कन्वर्ट होगा स्टार से डेल्टा में तो डेल्टा जब एनर्जाइज होगा तो इसका जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट है वो ओपन हो जाएगा ताकि स्टार कॉन्टेक्टर दोबारा से ऑन ना हो सके। और टाइमर सिर्फ एक दफ़ा ही कॉन्टेक्ट चेंज करेगा। जब इसने 20 सेकंड या जो भी हमने इसमें टाइम रखा हुआ था उसके बाद इसने कॉन्टेक्ट चेंज किए तो उसके बाद ये परमानेंटली फिर डेल्टा पे ही मोटर चलती रहेगी। स्टार कॉन्टेक्टर का काम ख़त्म हो जाएगा और सर्किट हमारा डेल्टा में मोटर को चला के रखेगा जब तक कि हम स्टॉप पुश बटन ना दबाएं या ओवरलोड रिले अपना कॉन्टैक्ट चेंज ना करे या सर्किट ब्रेकर ट्रिप ना हो या कोई और फॉल्ट सर्किट में ना आए।
तो ये तो था हमारा कंट्रोल सर्किट किसी भी स्टार डेल्टा स्टार्टर का। अब हम बात करेंगे पावर सर्किट डायग्राम के ऊपर। तो ये हमारे सामने पावर सर्किट डायग्राम है। इसके जो कनेक्शन है वो बहुत सिंपल है। यहाँ पर सबसे पहले MCB लगा हुआ है 3 पोल का, जिसमें तीनों फेज़ गुजर रहे हैं। उसके बाद थर्मल ओवरलोड रिले, जिसका हमने नॉर्मली क्लोज पॉइंट यूज़ किया था कंट्रोल वायरिंग में। उसके बाद यहाँ पर 3 कॉन्टेक्टर्स हैं, जो कि हमने कंट्रोल वायरिंग में आपको बताया कि मेन कॉन्टेक्टर, स्टार कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर। उसके बाद फिर हमारी मोटर है, जो कि 6 टर्मिनल्स की है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि हमें 6 टर्मिनल वाली मोटर चाहिए होती है इसके कनेक्शंस के लिए। अच्छा, यहाँ पर जब भी कॉन्टेक्टर एनर्जाइज होता है, मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर, जैसा कि हमने आपको बताया था कि स्टार कॉन्टेक्टर मेन कॉन्टेक्टर के साथ एनर्जाइज होगा ताकि हमारी मोटर जो है वो स्टार में स्टार्ट हो। तो स्टार में क्या हो रहा था, आपको याद होगा कि तीनों वाइंडिंग्स के एक एक सिरे को हमने शॉर्ट कर दिया था मिला के, यानी कि एक एक सिरा हमने उसका सप्लाई के लिए छोड़ दिया था और एक एक सिरे को हमने शॉर्ट कर दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक साइड पे तो मोटर के तीनों फेज़ आकर लग रहे हैं UV/W, यानी U1 V1 और W1 में। U2 V2 और W2 में जो तीनों फेज़ के वायर मोटर की वाइंडिंग्स के दूसरे सिरों से निकल के आ रहे हैं, उनको हम लेकर स्टार कॉन्टेक्टर में लेके आ रहा है और दूसरी साइड से हमने उनको शॉर्ट कर दिया, यानी जंप कर दिया आपस में। तो ये स्टार कनेक्शन हो गया, यानी मोटर स्टार में स्टार्ट हो गई है। अब 20 सेकंड बाद जब टाइमर ने कॉन्टैक्ट चेंज किया और कॉन्टेक्टर हमारा स्टार से हट के डेल्टा में आया, तो क्या हुआ, यहाँ पर जो चीज़ समझने की वो ये है कि डेल्टा में आपको याद होगा कि हर वाइंडिंग का एक सिरा दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होता है। तो हर वाइंडिंग को 2 फेजेस मिल रहे होते हैं। मसलन यहाँ पर U1 में आप देख सकते हैं कि रेड मिल रहा है, तो U2 में येलो है। अच्छा, V1 में येलो है तो V2 में ब्लू है। W1 में ब्लू है तो W2 में रेड है। बस ये सीक्वेंस आपको देखनी होती है, तो इससे आपको पता चल जाता है कि हमारी जो मोटर है वो डेल्टा कनेक्शन में आ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेड येलो ब्लू जो मेन कॉन्टेक्टर में जा रहे हैं वो तो सीधे सीधे हैं रेड येलो ब्लू। अच्छा, यहीं से हमने ले लिए डेल्टा कॉन्टेक्टर में रेड येलो ब्लू, लेकिन जो मोटर के कनेक्शन है U1 V1 W1 और U2 V2 W2, वहाँ पर हमने थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है। आप गौर से देखेंगे U1 और U2 एक ही वाइंडिंग के 2 सिरे हैं, तो इनको कभी भी एक फेज़ नहीं मिलना चाहिए। तो U1 में रेड है तो U2 पे हमने येलो कनेक्ट किया, V1 पर येलो है तो V2 पे ब्लू कनेक्ट किया, W1 पे ब्लू है तो W2 पे रेड है। बस ये चीज़ आपको जहन में रखनी है, इससे आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि कॉन्टेक्टर्स की जो कनेक्शन है पावर डायग्राम में वो किस तरह किए जाते हैं। और स्टार तो बहुत सिंपल है, वहाँ पर तीनों फेजेस को लेकर हमें दूसरी साइड से जंप करवा देना है, इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं होता। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आज की वीडियो के हवाले से आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।